महाराज श्री, शरणागत मंत्र होठ बंद करके जपा जाता है, तो जैसे आप बताते हैं कि नाम पहले जिह्वा पर विराजमान होता है, फिर कंठ में आता है, फिर हृदय में समा जाता है, तो ये प्रक्रिया मंत्र के साथ भी संभव है? अब जिह्वा तो हिल रही, होठ बंद है, हम क्या जप रहे तुम नहीं जान रहे, पर ऐसा लग रहा है कुछ जप रहे हैं, तो जिह्वा तो काम कर रही ना। अब मंत्र जब पूरा जिह्वा शांत है, चल रहा है, अब मानसिक चल रहा है, एकदम मानसिक में मन नहीं लगता, उसका एक क्रम है। पहले जो है जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए मंत्र जप करे, फिर जब कंठ से जपा जाता है तो जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के तालू में लगा लिया जाता है। फिर जब मानसिक प्रारंभ होता है, मुंह खुला है, ऐसा है, ये सब बाहरी बातों का कुछ नहीं रहता हो, तो दिमाग में चल रहा है। हम आपकी तरफ फेर रहे हैं, आपके चेहरे मंत्र दिखाई दे रहा है, इधर देख रहे हैं मंत्र दिखाई दे रहा है। वो बसा हुआ जो बस गया है ना, फिर वो और नीचे उतरता है, फिर रोम रोम में, नस नाड़ियों में मंत्र नाम समा जाता है। देखो महापुरुषों, जहां भूमि में पग रख दिया वो भूमि बोल रही विट्ठल विट्ठल, जिस कंडे को छू लिया तो कंडा बोल रहा विट्ठल विट्ठल, हड्डियों में कान में लगाया तो निकल रहा विट्ठल विट्ठल, नाम समा गया है। मंत्र को ऐसे उच्चारण नहीं किया जा सकता जैसे हम राधा राधा राधा, श्यामा श्यामा श्यामा, ऐसे मंत्र नहीं बोल। मंत्र ओठ बंद, नए उपासक को चाहे इसमें उसको लगेगा कि हम थक रहे हैं, ये केवल मन का भार है। घंटों प्रपंच की बात कर लो, कभी नहीं थकोगे, मन नहीं कहेगा थक गया। लेकिन अगर 1 घंटे जब करोगे तो आपको सिखाएगा माथा दर्द कर रहा है, जबान दर्द कर रही है, थोड़ा चैन ले, ये बेईमानी कर रहा है अंदर से मन। हम कह रहे 3-4 घंटे की फिल्म हो, आप बैठे हो, हजारों लोग बैठे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, 4 घंटे आप बढ़िया आराम से बैठ के देख सकते हो। लेकिन 40 मिनट अगर एकांत तो बैठ के या समाज में बैठकर नाम जप करना कर, तो मन अंदर से परेशान करने लगे, बड़ा अंतराय है। तो इसको संभाले मन को पहले प्रारंभिक, क्योंकि मानसिक प्रारंभिक जप में नहीं आता है, ये तो सिद्ध कोटि के अंतर्गत आता है। जिसका मानसिक जप चलता है वो सिद्ध कोटि की अवस्था की तरफ पहुंच रहा है, उसका कोई प्रयास नहीं। जैसे पलकें स्वाभाविक झपक रही, श्वास स्वाभाविक निकल रही, ऐसे उसका स्वाभाविक सहज भजन होता है, सूरत योग। वो बात भी कर रहा है तो अपने प्रीतम में ही है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, पर आपका यदि चित्त विषयों में आसक्त है, संसार में आसक्त है, तो आप बात हमारी सुन रहे हो, लेकिन अंदर की रील वहीं चलेगी संसार में। ऐसे सिद्ध भक्तों की आंतरिक रील प्रिया प्रीतम में चलती है, श्यामा प्यारी में। बातचीत भले वो व्यवहार की चेष्टा करते नजर आवे, उठते बैठते खड़े चलते फिरते खाते पीते, हर समय उनका काम ही नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम। हाँ, ऐसे जैसे कामी पुरुष कोई चेष्टा थोड़ी करता है, अंदर से उसका चिंतन कामनी का होता है। लोभी पुरुष धन के लिए कोई ध्यान लगाना कुछ ऐसा नहीं, स्वाभाविक उसका ध्यान धन में है। ऐसे ही परम धन प्रियालाल में उपासकों का मन समर्पित हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में मन को छूट न दे, उसका अभ्यास जरूर करावे। और जहाँ कोई थोड़ा भजन करने लगता है तो मन उसको शिक्षा देने लगता है। मानसिक में बहुत लाभ है, और जहाँ मानसिक में आप थोड़ा करेंगे तो भाग जाएगा, वो खत्म वो प्रपंच में। क्योंकि मन से भजन करने का मतलब ठीक मन पंगु होकर उसी नाम में लगे, उसी मंत्र में लगे। और जब मन में प्रेम का आवेश हो जाता है, फिर सब साधनों का फल मिल जाता है, और निरंतर भजन स्वयं मन करने लगता है। अब स्वयं मन श्री कृष्णमय हो जाता है, स्वयं मन प्रेममय हो जाता है। इसका कुछ ऐसा, इसमें जो रंग डालो वही रंग हो जाता है। जैसे काम आएगा तो मन काममय हो जाएगा, क्रोध आएगा तो क्रोध में हो जाएगा, और अगर मन में नाम डाल दिया ना तो मन नाम में हो जाएगा। श्याम डाल दिया तो श्याम में हो जाएगा, राम डाल दिया तो राम में हो जाएगा। इसका स्वरूप ही ऐसा मन का है, इसमें जो पकड़ा दो वो वही अपने में तन्मय कर लेता है। समझ क्या होता है जब आंख बंद करके करते हैं तो अंदर जिब्बे चलाने की आदत बनी रही, खाली नाक में कंपन महसूस होता है और गले तक तो जाने की बात बहुत। हाँ, तो इतना भी काफी है। ये नाक के जो स्वर से कटाक्ष होता है ना मंत्र का, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बस ओठ बंद है, ये भी है। इसका भी अभ्यास किया आपने,
शुरू में, इसलिए इसका भी परिचय है। श्वास की कटाक्ष, जैसे मतलब वो मानो नाक से जैसे गुनगुनाया जाता है तो गुनगुनाने में आवाज बाहर आती है, पर वो अंदर गुनगुना रहा है मंत्र को। उस श्वास की हल्की कटाक्ष से मंत्र उच्चारण होता है। ठीक है, अच्छा है, करते रहिए। लाभ वृद्धि मंत्र पर हो या रूप लीला चिंतन? हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए संसार का चिंतन छोड़ना। समझ रहे हो? हमें लाभ वृद्धि में नहीं देखना। हमारा सबसे बड़ा लाभ है एन केन प्रकारेण संसार शरीर का भोगों का चिंतन ना हो पाए। अब वो हमारा मन निरंतर नाम में लगता है कि मंत्र में लगता है कि रूप में लगता है कि लीला में लगता है। एक रस ये रह नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध पुरुष होने, सिद्धावस्था जब आ जाती है तो अगर रूप में डूबा तो कई घंटे रूप में डूबा है, नाम में डूबा तो कई घंटे नाम में डूबा हुआ है। लेकिन अपने लोग साधक हैं, तो इसीलिए अभ्यास योग युक्तेन, हमको ऐसे अभ्यास योग युक्त होना है चेतसा नान्यगामिना, कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। तो देख रहे हैं मंत्र से ऊब के भाग रहा है तो नाम में लगा दिया, नाम से भाग रहा है, सत्संग सुनाने लगे, स्वाध्याय में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। हमको अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त संसार में कहीं जा न पाए, पहले ये बात रखनी है। और जब संसार में नहीं जाएगा तो फिर प्रभु में जब रहेगा तो सब बराबर है। उन्हीं प्रभु का रूप है, उन्हीं प्रभु की लीला है, उन्हीं प्रभु का नाम है, उन्हीं प्रभु का धाम है। समझ रहे हो? अब आपके अंदर जो वो भेजेंगे वो आ जाएगा। आपको क्या परेशानी? रूपाशक्ति भेजेंगे तो आप रूप छके भूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहच, वो जो भेजेंगे आ जाएगा। अपने क्या मतलब है? वो अगर नाम की आसक्ति भेजेंगे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे, धाम तो खुली आंख से दिव्य वृंदावन आपको झलकने लगेगा। वो भेजते हैं, वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती। प्रियालाल हमें देते हैं, हमें क्या करना है? अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगा, हमारा चित्त कहीं चलायमान न हो, केवल एक प्रभु के नाम रूप लीला धाम, किसी में भी लगे। अभी हमारी प्रधानता इसमें लगे नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रधानता इसमें ना लगे। संसार शरीर संबंध इसकी याद ना आवे, पहले इस पे आना चाहिए। समझ रहे ना? मूल प्रश्न यही है कि हमारे पास संसारिक काम करने के बाद जो हमारे पास 4-5 घंटे मिलते हैं, तो उसमें हमारी असल बात, संसारिक काम को भागवतिक बिना बनाए बात नहीं बनेगी। अगर आप उसको संसारिक ही रखेंगे तो मतलब अधूरा रहेगा काम। हमें वो समय भी सार्थक करना है। देखो, जो काम हम करते हैं उसका हमारे अंदर संस्कार पड़ता है। जैसे आप 8 घंटे संसारिक काम किए, माना ये संसारिक काम है, और उसमें आप सावधान नहीं रहे, नाम जप नहीं किया, तो अब 2 घंटे जो आपको मिलेंगे ना, तो चाहे जितने चतुरता करो, वो 8 घंटे की रील 2 घंटे आपको चला के दिखाई जाएगी। आप लड़ते रहो, उस समय ना रूप का स्वाद होगा ना नाम का स्वाद होगा, केवल लड़ाई होती रहेगी। क्योंकि वो 4 घंटे 8 घंटे जो उसने सीन ली है ना, वो बड़ा चतुर है मन, वो वही भेजता रहेगा। अब उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा उसको किया, वैसा वैसे, वो चलाता रहेगा। अगर उसे भागवतिक माना, प्रभु में समर्पित कर दिया, तो उसकी पहचान है कि उसकी याद नहीं आनी चाहिए जो 8 घंटे किया। अब जो करना है, चाहे रूप में डूबो चाहे नाम में डूबो, बात समझ में आ रही है अच्छे से अंदर से। उसको जो समय आप संसार में व्यवहार में देते हैं, देना ही पड़ेगा। सबको देना पड़ता है, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, उसको दर्शन देने के लिए आना पड़ता है, उसको सबसे बात करनी होती है, वो सबके दुख सुख की बातें पूछ करके उसको प्रभु में आकर्षित करता है, ये उसकी सेवा है। पर वो किसी से राग नहीं करता। आपके जाने के बाद आपकी अगर झांकी हमारे मन में आ गई, इसका मतलब हम आपसे राग करते हैं। आपके हटने के बाद जहां हम हैं वहीं होनी चाहिए। अगर आपकी याद आई है तो कोई ना कोई त्रुटि हो गई आपसे हमारी, तभी आपकी याद आएगी। क्योंकि प्रेम जो होता है वो सच्चिदानंद प्रभु में होता है, राग जो होता है वो पांचभौतिक रचना में होता है। पांचभौतिक रचना की कोई भी याद आना वो राग की सूचना है। यदि प्रभु के संबंध से है तब तो ठीक है, और अगर ऐसे याद आती है तो वो राग है, और जहाँ राग है वहां फिर अनुराग का मार्ग बाधित करने वाला है। क्योंकि ये राग जब वैराग्य में बदलता है तभी अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी, नाम या मंत्र जप में संख्या की अपेक्षा उसके चिंतन की प्राथमिकता है। हाँ, यही। तो जैसा कि पूर्व में सुना है कि निज मंत्र के लिए 18 लाख जप होना चाहिए, तो उसका निर्वहन कैसे होगा महाराज? हाँ, मतलब उसका निर्वाह का मतलब है आदमी को लगाना। समझो,
नहीं, 18 लाख जपने के बाद वो अधिकारी नहीं बन जाता, उसको केवल लगाना है। अभी 5 मिनट में निज बन सकते हो, 5 मिनट में। 18 लाख बहुत, 5 मिनट में अंदर से आर्त भाव से हुआ कि लाडली मैं साधनहीन, आपके गोरे चरणारविंद के सिवा मेरा कोई नहीं, अच्छे से ठसक आ गए, आप निज बन गए, निज मंत्र के अधिकारी हो गए। और आप 18 करोड़ जप लीजिए, और आपको हम मना रहे कि मैंने 18 करोड़ जपा है, तो अभी लाडली लायक नहीं बने, क्योंकि इस दरबार में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी भी दैन्य होकर प्रवेश किया। वहां श्यामा जी की कृपा को रो ताकता रहता है। श्यामा जी की ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और या ही रस बस भये, ये और किया और है। ये बहुत मतलब एक अब वो तो मतलब चर्चा नहीं थी, इस बात की चर्चा नहीं है, तो केवल एकांतिक रसिकों का विषय है। तो यहाँ चिंतनीय बात है। श्री जी से जब आप देखो, हम आपको जानते नहीं प्रगट में, लेकिन आप जैसे प्रश्न कर रहे तो परिचय मिल रहा, आप मेरे, आप हमारी श्री जी के हैं, तो आप बन रहे ना निज जन, आपको बताने की थोड़ी जरूरत है, आप निज जन बनते चले जाएं। ऐसे आप जपते रहिए, भजन करते रहिए, श्री जी से अपनापन करते रहिए, तो नेत्र देखते ही पता लग जाता है कि ये अपने जन है। अपने जन जो हमारी लाडली को जितना प्यार करते हो, हमारा उतना ही प्राण प्रिय होगा। और अगर ये हमारा शरीर भी लाडली के विरुद्ध कोई आचरण कर दे तो वो भी निंदनीय और त्याजनीय हो जाएगा। फिर अन्य शरीरों की बात क्या, लाडली के अनुकूल हो जाए तो कोई भी हो। देखो यहाँ के आचार्य जन महापुरुष यहाँ के खगमृग पशु पंछियों की भी वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि लाडली के है ना। हरिराम व्यास जी कह रहे, किशोरी अब मोहि अपनी कर लीजिए, और दिए कछु भावत नहीं, वृंदावन रज दीजिए, खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, मैं आपसे प्रार्थना करूं, मुझे अपने चरणों की शरण दीजिए। पशु पक्षियों की भी शरण मांग रहे, काहे के लिए? वो लाडली जी के है ना। तो जो लाडली जी का है वही अपना बंधनी है, अपना प्रियजन है। और जो लाडली जी से परिचय नहीं, तो कोई भी हो, चाहे वो भगवान की कोटि का हो, तो भी हमारा परिचय उससे नहीं होगा। तो हम जितना लाडली जी से अपनापन करते जाएंगे, जैसे समझना है कि हम एक नियत संख्या 18 लाख का लक्ष्य बना लिया। अच्छा, हमारा शरीर संबंधी भोगों से वैसे ही प्रीता है, हम ड्यूटी की तरह 18 लाख पूरे कर, तो आप निज नहीं हुए। और अभी इसी क्षण से आपके मन में आ गया सब नाटक चल रहा है माया का। लाडली, सत्य संबंध तो आपसे ही था, आपसे ही है, आपसे ही रहेगा। आज से मैं स्वीकार करता हूं कि गोरे चरणारविंद के सिवा मेरा को अभी निज की तरफ आपका प्रवेश होना शुरू हो गया। दोनों बातें पर ध्यान देना है। संख्या पर ध्यान रहा और संबंध बने रहे संसार के, तो वो संख्या हमारे काम में नहीं आई। और संबंध पर ध्यान रहा, संख्या को भूल गए, तो आप हमारे काम के हो गए हो। समझ रहे ला? आप चलते रहिए, वो सर्वज्ञ है, जिस क्षण चाहेंगे बरसाने में कमी नहीं रखती। बरसंत में वो सहजा अद्भुत सुख की वर्षा उनके चरणों से होती रहती है। निश्चिंत रहो, संशय न करना। पता नहीं जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे कि हम इनके मंत्र कितना जपे हो, पता नहीं निज मंत्र मिलेगा। आप जब निज हो जाओगे ना, तो निज मंत्र आके आपको हृदय में मिल जाएगा। वहीं हृदय में मान लो आप जैसे दूर देश में रह रहे हो, शरीर छूटने का समय आप निज हो चुके हो, वहीं गुरु पहुंच जाएंगे, वहीं मंत्र दे देंगे। वो बात केवल तुम ही जानोगे, समाज थोड़ी जलेगा। इसलिए निश्चिंत रहो।